बीए सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर में इंग्लिश की टेक्स्ट बुक आपके सेंटर स्टेज और उसमें आपका थर्ड प्ले है द मंकीज पॉ। इसमें हमने समरी किया। अब हम क्वेश्चन आंसर इस प्ले के हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका ये पार्ट है कि मिस्टर वाइट को गुस्सा क्यों आता है। तो बच्चों जब हमने समरी की तो हमने समझा कि मिस्टर वाइट और उनका लड़का चेस खेल रहे हैं और मिस्टर वाइट चेस में जीत ही नहीं पा रहे। उनका लड़का उनकी हर चाल को हरा देता है, इस वजह से उनको गुस्सा आ जाता है। आगे है हर्बर्ट का जो एटीट्यूड है मॉरिस की कहानियों के प्रति वो कैसा है। तो हर्बर्ट उनका जो लड़का है मिस्टर एंड मिसेस वाइट का, वो इन कहानियों पर बिलीव नहीं करता। वो कहता है कि ये अंधविश्वास की बातें हैं, मैं नहीं मानता कि ऐसा जादू टोना कुछ होता होगा। ऐसा कह के वो फैक्ट्री में अपने काम के लिए निकल जाता है। आगे है फ़कीर ने सारी शक्तियाँ सारा जादू टोना मंकी के पंजे पे क्यों डाल दी। यानी सारी शक्ति मंकी का हाथ पे बंदर का जो पंजा बंदर का जो हाथ पड़ा था उसमें क्यों डाल दी। तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा बताया उन्होंने मिस्टर मॉरिस ने कि एक बाबा बहुत तपस्या करा करता। मैं जब इंडिया में पोस्टेड था तो एक बाबा था जो जंगल में घने सालों तक तपस्या करी। उसकी शक्ति में इतना सत आ गया कि वो एकदम सत क्या में गलना थी उसने अपनी शक्ति, और कि मैं तो लो दौड़ पाया को नहीं। बंदर का बेचारा जंगल में किसी का हाथ पड़ा था, उस हाथ में शक्ति डाल दी। और अब ऐसा कहा जाता है कि वो उसके ओनर की 3 विशेष पूरी करेंगे और जो विश पूरी होंगी वो सही तरीके से नहीं होंगी। ऐसा भी लगेगा वो विश इत्तेफाक हो सकती थी, ऐसा भी लगेगा वो विश मांग ये जो बंदर का पंजा की शक्ति है उसकी वजह से पूरी हुई होंगी। कुछ कह नहीं सकते और वो तरीका सही नहीं है। और वो समझाते हैं कि ओनर ने विश नहीं मांगनी चाहिए, पिछला ओनर ने सुसाइड कर ली थी, पागल होकर मर गया था वो। आगे है कि हर्बर्ट के पेरेंट्स हैं उनका रिएक्शन क्या है मॉरिस के जोक्स पर। देखिए मॉरिस कौन है, रिटायर फौजी है। वो अपनी कहानियाँ सुनाने आ रहा है, अपना इनका रिलेटिव लग है, नॉन है कोई। अब वो अपनी कहानी सुना है तो उनका लड़का ने उसको विश्वास को नहीं होता, फिर वो मजाक कर रहे हैं। तो उसके पेरेंट्स ने कहा हाँ, मतलब जैसा है कि उस मेहमान का स्वागत किया जाता है। और उसके बाद वो अपने लड़के को भी कहते हैं ठीक है भाई तने नहीं मानी तो नहीं मान, इस तरीके की बातें हैं। आगे है बच्चों कि जो मिस्टर वाइट है उसका रिएक्शन क्या था जो जब वो डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं पोस्टमैन के द्वारा। देखिए उन्होंने विश मांगी बंदर का पंजा पे हमारा कर्जा टूट जा। वो नू बाट देखे आँख मिच के जन ऊपर तरफ ये पड़ा बोला आए रपिए बोला कौन आए बोला बहस। तो मिसिज वाइट का बोला इब के फायदा भी तना विश मांगी। मिस्टर वाइट का मैं क्या करूँ, मैं तो मांग ली इतनी बार मैं डाकिया आ जाए। वन सोचा हम बाजे बाजे जा है आक पीछे आए पाओगे, बंदर का पंजा ने पीछे बेचे होंगे। वो देखा है जो उनका कर्जा था न उससे कर्जा का रिमाइंडर आ रहा था। अगर हमें कर्जा नहीं पड़े हर थोड़े से कर्जा पड़ दो इतनी देख के मिसेज वाइट आसास पड़ा है बोला देखा ना मंगाए रुपये और आ गया वाला कर्जा का चिट्ठा बोले बस ये बंदर का पंजा तेरा बोले ये सकती है तेरी इसमें। तो इस टाइप के मजाक की बातें चलती हैं। आगे है जब फाइनल सीन होता है उसमें मिस्टर वाइट क्यों नहीं चाहते कि उनकी पत्नी दरवाज़ा खोले। अब देखो भाई बंदर का पंजा पर विश मांग ली कि हमारा कर्जा पट जा, विश तो पूरी होगी पर होया उल्ट गलत तरीका थे। उनका छोरा का बीमा के रुपया तो पूरा होया वो। अब दूसरी विश मिसेज वाइट ने मांग ली, बोली मेरा छोरा उल्टा जा। ये वो छोरा उल्टा क्यों करा जा, जिस डाल कर्जा उल्टाया था वो छोरा उल्टा होगा, उल्टा डाला। अब एक कुंडी ही टकरी थी और वह कुंडी ठीक नहीं करवाई थी, घने दिन हो गए थे। वह कुंडी जब ठीक करवा लेंदे तो मिनट में दरवाज़ा खुल जाता। आंधी तूफान चलन लग रहे नून तो मिसेज वाइट ने अपने विश मांग रखे हमारा छोरा उल्टा है जाए। ये वो बेचारा दफना रखा हो किस हालत में उल्टा होगा। इब वह कुंडी अटक रही थी, इतना कुंडी खुलती इतनी बार में मिस्टर वाइट का फिर पंजा उठा के वह विश स्वर्ग में मांग ली और सब में शांत होगा। आप समझ सको उसने क्या मांगा होगा। भाई भगवान उनकी आत्मा ने शांति दे। अब ये कह रहे हैं कि क्यों नहीं चाहते थे उनकी पत्नी दरवाज़ा खोले। भाई उनको लगा वो नहीं देख पाएंगे अपने बेटे को उस हालत में, मतलब क्या वो नहीं था अब कुछ भी। अब एक ही लड़का था तो आप समझ सकते हो उनकी क्या कंडीशन रही होगी, बस बड़ी बनी भाई उनके लिए। आगे है व्हाट डिड मॉरिस गेट्स फॉर लूजिंग हिज आर्म। मॉरिस कौन है, मॉरिस रिटायर फौजी है जो इंडिया में पोस्टेड था और वार इंजरी होगी और वो घर आ गया नकली हाथ लेके। उन्होंने पुरानी फिल्म में देखिए नू टुंडा कणा सानू एक हाथ सार ऊपर नू जनू यो नू पकड़ के खींचेंगे इसके लेके में नू उसा नू उकसा लेके पार करा। पहले ये अवेलेबल होया करते इब तो और कि में दूसरे डाल के हाथ चढ़ा देते होंगे। तो करे आराम बाजू खोने के बाद उसको क्या मिला भाई, वो काली बाजू मिली नकली से। आगे क्वेश्चन है मिस्टर मॉरिस का ऑक्यूपेशन क्या है, और रिटायर फौजी है और वो उसका रैंक भी क्या था। हमने प्ले के स्टार्टिंग में देखा कि
ये सार्जेंट मेजर मॉरिस हैं। सार्जेंट मेजर इनका रैंक रहा था जब ये आर्मी में पोस्टेड थे। अब अगला क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन में हम सिर्फ समझेंगे कि कैसे हमने आंसर करना है, कॉन्सेप्ट क्या रखना आपने। इसमें है मिस्टर वाइट की अटेंशन कैसे ड्रा करते हैं जब खिड़कियाँ स्टार्टिंग में प्ले में जो बज रही होती हैं। देखिए मिस्टर एंड मिसेज वाइट का जो घर है वो खेता का नहीं है, अंग्रेजी में उसने कहा कंट्री साइड के, जो कंट्री साइड पे उनका घर है बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं और ऐसा दृश्य होता है जैसे तेज हवाएं चल रही हैं, खिड़कियाँ बज रही हैं और उन्होंने तो मानस नू धक्का मार कनू तूफान में घर में घुसने की कोशिश कर रहा है, बारिश हो रही है, मतलब ऐसा दृश्य क्रिएट कर रखा है। तो उनका क्या रिएक्शन होगा, भैया खिड़की खिड़की सी बंद कर लो, तूफान आ गया, और कुछ इस टाइप की बातें चल रही थी उनकी। आगे है जो मॉरिस है वो गैदरिंग को क्यों छोड़ देते हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ता है दूसरों पर। देखिए उनके घर में गेट टुगेदर हो रही थी, पार्टी चल रही थी, पार्टी तो क्या गेट टुगेदर थे, कुछ लोग आए हुए थे उसमें। क्या पहले हम मॉरिस के बारे में बताएंगे। मॉरिस कौन था, सार्जेंट मेजर या मेजर सार्जेंट, आपने कमेंट करके बताना है कौन सा सही रैंक था, सार्जेंट मेजर या मेजर सार्जेंट। वो रिटायर फौजी आदमी और वो अपनी कहानी सुनाने लग रहा है। फौजिया दूर तक ये कहानी पाऊंगी, बंदूक चलाई, अपने मानस मरे, भाग लिया युद्ध में, इस टाइप की बातें होती हैं उनके पास। लाइफ उनकी इस प्रकार के इवेंट में चली जाती है, तो उनके पास ये इवेंट्स हो गए ना शेयर करने के लिए भी। तो बच्चों इस टाइप की बातें आगे हैं कि वो अपनी स्टोरी बता रहे हैं, कुछ लोग उनकी बात मान रहे, कुछ लोग नहीं मान रहे। मिस्टर एंड मिसेज वाइट का बेटा बोला मैं ऐसी बातों को नहीं मानता, जो भी समरी में बातें आती है वो आपने लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 200 पाउंड कैसे तुम्हें तकलीफ दे सकते हैं। इस पे कमेंट करना है मिसेज वाइट का स्टेटमेंट जब 3 विशेज हस्बैंड द्वारा पूरी की गई। देखिए अब 3 विशेज की बात आ गई तो थोड़ा सा मंकी का जिक्र करना है कि कैसे 3 विशेज वाला मंकी का पंजा उनके पास आया। अब विश के ऊपर बात है कि उन्होंने सोचा था हमारा कर्जा पट जा, ये वो कर्जा पटन खातर विश मांगी, बाट देखा रुपया की आया तो पोस्टमैन कर्जा का लिफाफा लेकर आया, बोला बस हो गया कर्जा पूरा। इस टाइप की बातें उनकी चलती हैं। तो क्या बोला कर्जा की बात है तो ये बोला इसमें तरह के टूटा होगा। अगला क्वेश्चन है थीम क्या है मंकीज पॉ की। ये मंकीज पॉ क्या है, प्ले है, किन के द्वारा लिखा गया था, W जेकब्स के द्वारा लिखा गया था। अब इस समरी में क्या बताया गया है, एक जादू की थीम है, इसमें ऐसे तरीके से लिखी गई है कहानी, नू भी लग गया है अक मंकी का पंजा पर जो विष मांगी थी उस वजह से ये वो बातें पूरी हुई हैं, और नू भी लग गया है जो यूँ तो सिर्फ इत्तेफाक था, इसमें शक्ति का जादू टोना का कोई लेना देना नहीं। इस प्रकार की बातें हैं ये हमने डिस्कस कर दी। अब कहानी की समरी शुरुआत से लेके एंड तक लेकर आओ और कैसे कैसे कहानी जुड़ी है इस इवेंट से, ये बातें हमने थीम में लिखनी है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सिर्फ 2 मिनट में इसको समझेंगे कि किस प्रकार आंसर करना है। थर्ड क्वेश्चन आपका ऐसे टाइप क्वेश्चन हो गया अबाउट द प्ले राइट। लास्ट में कंक्लूजन, किसी भी प्ले की 6, 8, 7 लाइन में आप अपने कंक्लूजन तैयार करके रखें। वो कंक्लूजन क्या होगा कि प्ले की समरी 8 से 10 लाइन, मैक्सिमम 10 लाइन मैंने बढ़ा दी, 6 से लेके 10 लाइन तक आप अपनी कंफर्टेबल देखें किस में हो, उसमें ऐसी समरी लिखें कि उन लाइन में ही उस प्ले की समरी लिख दे। जैसे कि ये प्ले है एक जादू टोने के ऊपर कि कैसे रिटायर फौजी अपने इवेंट बताता है और कैसे उनकी फैमिली उस पर विश्वास नहीं करती, लेकिन फिर भी लड़का विश्वास नहीं करता, फैमिली में फादर विश्वास करके कर्जे की डिज़ायर पूरी करता है तो वो पूरी तो हो जाती है, लेकिन जैसे कि वार्निंग थी वो दूसरे तरीके से पूरी होगी। लास्ट में भी ऐसे ही तरीके पर स्टोरी ख़त्म होती है। हमें सिचुएशन में डायलेमा ही रह जाता है, हम डिलेमा की सिचुएशन में रह जाते हैं कि ये जो कंडीशन पूरी हुई वो पंजे की वजह से, जादू की वजह से पूरी हुई थी या फिर सिर्फ एक इत्तेफाक था। ये हमारी समरी का कंक्लूजन हो गया। बाकी आप अपने हिसाब से लैंग्वेज में बना सकते हो। इसमें कह रहे हैं किस प्रकार का एटमॉस्फेयर था, किस प्रकार की सेटिंग ऑफ द प्ले थी, यानी किस प्रकार से इन्वायरमेंट सेट किया गया था प्ले के लिए, और किस प्रकार से इसका प्लॉट है। अब देखिए जादू टोना की बात है तो सिचुएशन भी कुछ इस प्रकार की दिखाएंगे कि खेता में एक नसी घर था, तेज हवाएं चल रही थी, तूफान था, बारिश पत्ते ऐसे
कुछ ऐसा दृश्य लग रहा था, इस टाइप की बातें, यानी एक माहौल बनाया जा रहा था पाठकों के लिए कि वो पढ़ते पढ़ते उनको वो सीन उनके माइंड में क्रिएट हो जाए और वो उस बात को रियलाइज कर पाए कि जैसे वास्तव में कोई मूवी देख रहे हैं। आगे है, क्या रिएक्शन था जब वाइट की फैमिली को पता चला कि मंकी का एक पंजा है और वैसे भी पूरी करता है। भाई सीधी बात है, अंधा क्या मांगे, दो आंखें। ये भी इनका था कर्जा। नु सोची ओहो, जादू टोना का पंजा तोड़ा सा दे दे उरान ने, मन्ना तो ये पंजा चाहिए चाहिए। हालांकि मिस्टर मॉरिस उस पंजा ने आग में भी भगावा है, पर मिसिज मॉरिस बाजगट है, मिसिज वाइट सॉरी बाजगट है नु कहते भले इसी काम की चीज़ ना जलाया करें। और थोड़ी थोड़ी पंजा ने साफ करके और अपने उसने नु कहला डिजायर मांग विश मांगा गया, यानी वो जल्दी से शॉर्टकट तरीके से अपनी ज़िंदगी में सब कुछ सेट करना चाहते थे, सब कुछ हासिल करना चाहते थे। लेकिन जैसे कि वार्निंग थी कि ये पंचा पूरी ज़रूर कर देगा, लेकिन तरीका तो कुछ और होगा। यह बात इनका पल्ला कौन पड़ी, लेकिन क्या पछताए होत जब चिड़िया चुग गई खेत। आगे है, नरेट करना है जब मिस्टर वाइट उसकी फर्स्ट विश को मांगते हैं और इसका आउटकम क्या हुआ। चलिए, समरी अबाउट द प्ले एंड प्ले राइट हो गया, लास्ट में कंक्लूजन हमारा रेडी है। हाँ जी, अब समरी स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग सीन क्या है, उसके बाद कहानी कैसे आगे बढ़ती है। पंजा तक लेकर आओ, पंजा मिल गया उन्हें। मिस्टर मॉरिस उस पंजा नाग में भगा कर चलता बना है, वो बाज का ठहले है और उसने पंजा का फूंक मार कर उसकी आग बुझा के उस पर विश मांगा है। जैसे ही विश मांगी वो पंजा पियानो पर कूद पड़े है और पियानो पर नू चल रहा है जनू मानस के हाथ चल करे। ये वो डर जा है मिस्टर वाइट, उसका मुझे जनू यू के बनी और उसका हाथ पे भी चलने लग जाए, वो ढूंढ डर जा है। अब वो सोचा है भ्रम था या सच था, उसका बेरा नहीं पड़ता। चलिए, अब उनकी विश पूरी होती है, किस तरीके से पूरी होती है आपको और हमें पता ही है कि वो बीमा की रकम आवा है। और जैसा कि वार्निंग थी कि ये तरीका सही नहीं होगा, उन्होंने सही नहीं किया विश मांग कर। आगे है, कमेंट करना है लैंग्वेज कैसी है, उसके लिए आपको टेक्स्ट पढ़ना होगा, टेक्स्ट की हिंदी पढ़नी होगी और आप समझेंगे कि किस प्रकार से आपको समरी का तो पता चली गया। अब आप जब टेक्स्ट पढ़ेंगे ना तो वो माहौल किस प्रकार का बनाया गया है पाठकों के दिमाग में, वो आपको जो भी अंडरस्टैंडिंग्स लगेगी वो आपने बना के लिखनी है। और लास्ट में आपने क्वेश्चन आंसर का गाइड में हेल्प लेनी है। शुरुआत में खुद की तरफ से एफर्ट्स लगाने हैं, बाद में कॉपी पेस्ट करना है। बच्चों, आज का लास्ट का टॉपिक है ईमेल राइटिंग। अब मैं आपको एग्जांपल दूं कि व्हाट्सएप पे मैसेज कैसे होते हैं, व्हाट्सएप को कैसे प्रयोग किया जाता है, क्या है व्हाट्सएप। अब जिसने व्रत रखा है फटाफट 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 बना कर लिख देंगे, शब्द इधर उधर उसके हैं लेकिन उनका मतलब लगभग एक पाव का, सारे मासा का, सभी स्टूडेंट्स का, ये सारे उसने बरते हैं। अब जिसको व्हाट्सएप का पता ही नहीं, वो हर किसी के लिखे हुए तरीके को रट्टा मारेगा और फिर पेपर में के रखिएगा के लिखा होगा। इसका मतलब आप मेरी बात समझ पाए ना, जो हमने प्रैक्टिकली जो काम कर रखा है उसके बारे में तो हम फटाफट रटन की तो जरूरत है नहीं, उसने तो हम लिख सका। हाँ, और जो चीज़ करे नहीं रखी, इवनू का दे ड्राइविंग कैसे की जाती है, जिसने गाड़ी चलानी आ वो भाज के लिख देगा, जिसने नहीं चलानी आती वो रट्टा मार कर लिखेगा, पर उसने गाड़ी चलानी नहीं आती तो वो कैसा लिखेगा वो आप ही समझ लो। आप कहते साइकिल कैसे चलाई जाते हैं, बाइक कैसे चलाई जाती है, और व्हाट्सएप का मैंने एग्जाम्पल दे दिया। अब ईमेल की बात है, अगर आप व्हाट्सएप पे या फिर यूट्यूब पे आप अगर मेरी वीडियो देख पा रहे हो ना, तो इसका मतलब आपके फ़ोन में ईमेल तो वर्किंग है। तो मेरे आपसे यही सलाह है, ईमेल करना सीखें। पहली बात, अगर आपको ईमेल करनी आ गई, आखिरी बात भी यही है कि ईमेल करना सीखिए, कोई दूसरी बात नहीं है। आज एक ही बात है, पहली और आखिरी यही है। ईमेल करनी अगर आपको आती है तो आप उसको बना के लिख सकते हैं। कुछ बातें बेटे प्रैक्टिकल होंगी, थ्योरी की नहीं होती। अब थ्योरी की और बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन ईमेल कैसे की जाती है, कैसे लिखना है, अगर आपको ईमेल करनी आ गई तो उसके बारे में लिखना जल्दी से सीख जाओगे। तो पहले ईमेल सीखें, उसके बाद आपने इसमें पढ़ना है कि ईमेल क्या है और कैसे की जाती है। तो इसमें आपने ईमेल करनी सीख ली होगी, वेरी गुड, पक्का करना है। अब इसमें एड्रेस होता है, सब्जेक्ट होता है, एंड ऑल, ये रटना नहीं है। जब आप ईमेल सीखेंगे आपको खुद पता चलेगा कि खुद पता चला होगा कि कहाँ एड्रेस लिखा जाता है, कहाँ सब्जेक्ट होता है। ईमेल होती क्या है, कम से कम 6 डिजिट होने चाहिए, उसमें
ABCD तो लेग, डॉट तो लेग, 1 2 3 4 यानी न्यूमेरिक अक्षर भी लिखे जा सकते हैं। और @gmail.com, yahoo.com, फलाना.com, दखड़ा.com, बेरनिका डाल के ईमेल हुआ वो हम पता कर लियो। अब उसके बाद मैसेज हम बहुत सारे भेज सका, हाँ जरूरी को नहीं। अब रही बात सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट अगला दौरा जानती है, ईमेल खोलने तो पहले उसने बेरा लग जाए कि मैसेज कर रखा होगा। आपके सब्जेक्ट ऑप्शनल है, आप लिखो तो लिखो, नहीं तो अगला दौरा जाकर ईमेल पहुंचेगी नो सब्जेक्ट लिखा या ब्रैकेट में। चलिए उसके बाद ये सब बातें पढ़ने की मन लगता जरूरत है। पहला काम ईमेल करना सीखो, आखिरी काम ईमेल करना सीखो, फिर यो टेक्स्ट पढ़ो और फिर हमारा अंदाजा अब पे आ जाएगा, ये पेपर में आ जाएगी कि ईमेल करो। आप आपके पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ईमेल के बारे में, एक्सरसाइज आ जाएगी कि हमने फलाना फलाना न्यूज़पेपर द्वारा या फिर किसी और ऐसे ऑफिस में ईमेल करनी है, भेजने वाला का ईमेल एड्रेस, रिसीव करने वाला का ईमेल एड्रेस और जो सब्जेक्ट मैटर है वो हमने लेटर की डाल तैयार करना है, ऐसे की डाल तैयार करना है। लेकिन फॉर्मेट अगर ईमेल की है तो ये आपको उसी तरीके से लिखना होगा। पेपर में ए चुगर्द नू बंद करना है, फट्टा के लिए संतर मार्क है, पेन के लिए करो या पेंसिल के लिए। आपकी आंसर शीट मान लो, आंसर शीट आपके ये टेक्स्ट बुक का पेज है, ये नू बंद करके फिर वह ईमेल लिखनी है भीतर भीतर। और जब हम लगा छोटी ईमेल लिखनी है तो छोटा संतर मार लियो, और आधा पेज पर जब हम लगा आधे पेज पाओगे थारे लिखी हुई तो आधा पेज पर संतर मार के, यानी कुल मिला के पहले आप ईमेल लिखियो अपनी आंसर शीट पर और फिर उस दिन नू संतर मार कर पेज में बंद करनी है। ये तरीका है ईमेल लिखने का। तो बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर थे और इस प्ले का लास्ट है एक्सटेंडेड एक्टिविटी में। देखिए मैं अपनी तरफ से सारा करवाती हूँ, बाकी आपके ऊपर है आप कितना ईमानदारी से अपना काम करते हो। मैं तो देख लो रात के 11 बजे भी आपके लिए वीडियो बन रही है। खैर मेरा काम अपनी मेहनत करना है, बाकी बच्चों आपके ऊपर है। इसमें एक्सटेंडेड ग्रामर की एक्सटेंडेड एक्टिविटी में है, ग्रामर का टॉपिक नहीं है वैसे है। इसमें आपने प्ले को पढ़ा है माई द मंकीज पॉ, अभी आपने राइट दोबारा से लिखना है शॉर्ट स्टोरी के फॉर्म में। कहने का मतलब आपने समरी पढ़ ली, उसको शॉर्ट स्टोरी बना के लिखना है, ये बिल्कुल करना है आपने। ये आपकी 2 तरीके से हेल्प करेगी, एक तो आपके क्वेश्चन आंसर में, एक आपको ईमेल, मान लो ईमेल ही लिखना आ जाए कि अपने फ्रेंड को ईमेल करो कि आपने द मंकीज पॉ स्टोरी पढ़ी है, उसके बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं, ये भी लिख आ सकता है पेपर में। यू नेवर नो क्या पूछ ले वो। तो अगला है एनालिसिस करना है, जो बदलाव आपने करे हैं अपनी तरफ से स्टोरी लिखने में और जो स्टोरी आपने पढ़ी है रियल टेक्स्ट है, ओरिजिनल टेक्स्ट है, कंपेयर करना है कि क्या क्या आपने बदला है। ये बिल्कुल बहुत ही ज़रूरी वर्क है, मैं तो सजेस्ट करूँगी आप सभी को करना चाहिए। और ये आपके ब्रेन को एक्टिवेट करेगा, आपकी थिंकिंग डेवलप करेगा। रट्टा मार कर, नकल मार कर क्वेश्चन आंसर लिखकर पेपर में कोई भी डिग्री ले ले वह काम को नहीं आवा जिंदगी में नूनी का अगर पढ़ाई के काम आई, पढ़ाई या काम आवेगी। ये जो जब तरीका आप लिख रहे होगे ना, ये तरीका तो पीछे रह जाएगा, लेकिन इसको करने के दौरान जो आपकी मानसिकता बनेगी, जो आपका ब्रेन एक्टिवेट होगा, वही लाइफ में काम आएगा, इनडायरेक्टली वही हेल्प करेगा आपको। आप अलग अलग इवेंट में पार्टिसिपेट करते हो, जो आपका कॉन्फिडेंस बनता है वही तो काम आता है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्ले की समरी क्वेश्चन आंसर ग्रामर देखेंगे, उसमें एक वीडियो में क्या क्या हो सकता है वो करेंगे। जय हिंद, जय भारत।